इवनिंग, आफ्टरनून। होमवर्क मिला क्या या नहीं मिला? होमवर्क मिला था, बताओ आप लोगों ने करा या नहीं करा? कौन कौन से क्वेश्चन हुए, कौन से नहीं हुए, बताओ। क्या कहते हैं 61? ऑसिलेटर वाला अभी थोड़ी देर में करेंगे। और बताओ। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, तभी गेन क्या आएगा? ज्यादा। गेन क्या होता है? बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। आर इन क्या होता है? कम होता है। आर आउट ज्यादा होता है, तभी गेन क्या आएगा? हाई आएगा। और बताइए कौन सा क्वेश्चन? 63 क्या कहते हैं? 63 देखो, आपको क्या दे रखा है? वी इन दे रखा है 0.01 वोल्ट, ठीक है। बीटा दे रखा है 50। तो बेटा, अच्छा और क्या दे रखा है? आर आउट, आर इन कितना है? 1 किलो ओम। आपको क्या बताना है? पीक वैल्यू ऑफ विच करंट? कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट मतलब कौन सा बताना है? आई आउट। आई आउट क्या होता है बेटा? आई आउट कैसे लिख सकते हैं किसकी टर्म में? आई आउट क्या होता है? बीटा टाइम्स, भाई व्हाट इज आई आउट? आई आउट इज आई सी ना। बीटा टाइम्स आई बी। व्हाट इज आई बी? वी इन अपॉन आर इन। वी बाई आर से इनपुट करंट मिलेगा 0.01 मिली एम्पियर इंटू 50, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, नहीं 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है। और आप लोगों को कुछ पूछना है? क्वेश्चन 67, क्वेश्चन 70। व्हाट इज 67? डायग्राम दिया हुआ है। हाँ, और डायग्राम दिया है, फिर क्या क्या डायग्राम में? सिंगल बैटरी या डबल बैटरी? और क्या दे रखा है? ये ये दे रखा है क्या? वीसी दे रखा है कितना? 7 वोल्ट। वीबी दे रखा है नेग्लिजिबल, ठीक है। और 2 किलो। ये ये निकालना होगा आरबी। आई भी निकालना, कुछ है ही नहीं। फिर 15 में से 7 ये गया, 8। इसका क्रॉस कितना आया? 8। 8 है ना, 2 कैसे आया? 8/2। तो कितना आ जाएगा बेटा ये करंट? 4 मिली एम्पियर आ जाएगा। बीटा कितना है? 100। तो ये कितना आ जाएगा? आईबी कितना आ जाएगा? आईसी अवर बीटा 40 माइक्रो एम्पियर। 70 कौन सा है? 70। 70 कौन सा है बताओ? कलेक्टर करंट दे रखा है। और 90% मतलब बीटा 9 है। बीटा 9 होगा ना। 10% कहाँ रह जाएगा? बेस में। ये 90% है, ये 100% है, ये 10% है, ये 9 हो गया। और ये कितना दे रखा है? 10 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट। तो ये कितना हो जाएगा? 10/9 मिली एम्पियर। ये कितना हो जाएगा? 110/9 मिली एम्पियर।
100 बटन है। ठीक है, 57 का क्या स्टेटमेंट है बता। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? ऑप्शन सी नहीं समझ में आया? हाँ क्या है? बस इतना ही बोल रखा है तो सही तो है। इनपुट अपन ने कैसे ऐड किया था? सीरीज में लगाया था ना, विद द हेल्प ऑफ ए कैपेसिटर। बेस पे ही तो लगाया था इनपुट, या नहीं लगाया था? दो चीजें का ध्यान रखना है, पहले तो क्या करना है, इसको बायस करना है कौन से रीजन में? एक्टिव रीजन में। और दूसरा, इनपुट को सीरीज में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ ए कैपेसिटर। और कोई क्वेश्चन? क्या कहता है? कौन सा वोल्टेज? वोल्टेज या वोल्टेज गेन? बीटा आपको दे रखा है, हाँ। आर इन आपको दे रखा है, आर आउट आपको दे रखा है, हाँ। लोड इज व्हाट? आउटपुट। ठीक है। और ये तो क्लास में नहीं कराया था क्या, 24 × 6/3? लोड मतलब क्या होता है? आउटपुट। अभी तक नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ। और क्या कहता है 73? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? डायग्राम में एक चीज बताओ, क्या करना होता है अपन को? केवीएल करना होता है। ये डायग्राम होगा। डायग्राम ऐसे, ट्रांजिस्टर ऐसे है शायद उसमें, है ना? हाँ। एनपीएन है या पीएनपी है? पीएनपी है। फिर क्या है? अमीटर पे कितना वोल्टेज है? 7। रेजिस्टेंस कितना है? बैटरी कितनी है, एक या दो? हम्म, दो बैटरी। ये वाला बेस वाला रेजिस्टेंस कितना है, बेस वाली बैटरी बताना। 7 वोल्ट। और 7 है, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा? आरबी। यही है 7 वोल्ट आरबी। यहाँ पे वीबी नेग्लेजिबल, वो तो ठीक है। कलेक्टर मीटर के बीच में क्या है? क्या है? बेस कलेक्टर के बीच में। कितनी है बैटरी? मॉड्यूल दे दो यार तुम लोग, एक तो क्या तुम दूर बैठ जाते हो? कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं। अरे यार, क्या बोल रखा है, ये करंट कितना है? 35 माइक्रोएम्पियर। अच्छा, ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये नेग्लेजिबल है, इसमें लूप, इस लूप में घूम, क्या होगा? 7 वोल्ट इक्वल टू आई बी आर बी, 7/। और बताओ। अरे अभी तक बच्चों से 1 नहीं हुई है, पहले 1 पूछेगा, फिर बिगनर बॉक्स 4 भी तो पूछेगा। हो गया बिगनर बॉक्स 4? 77 पूछ रहा है कोई, व्हाट इज 77? हाँ,
एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट। 57 से लेकर 77 तक इसने 5 बार पूछ लिया है। 57 में पूछा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम कब करता है, नहीं पूछा इसने। जब बेस एमिटर फॉरवर्ड होता है, बेस कलेक्टर रिवर्स, फिर 1-2 क्वेश्चन देता है, फिर अचानक अरे बेटा जल्दी से बताओ वापस से एनपीएन ट्रांजिस्टर कब काम करता है। 2-4 बार पूछा है या नहीं पूछा है? देखो 57 में पूछा है उसने, फिर रुक तो सही, 57 पूछा है, फिर आई थिंक दे आर आस्किंग इन 68 ये पूछा है। फिर थोड़ी देर बाद में पूछता है अरे हाँ बेटा बताओ बेस कैसा होता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 74 में पूछ लेते हैं चार्ज कैरियर कैसे चलता है, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन कर रहे हो पता तो है ना। फिर 77 में कहते हैं हाँ बेटा बोलो, फिर से बोलो, रिपीट करो। क्या रिपीट करना है कि बेस एमिटर फॉरवर्ड होता है और बेस कलेक्टर रिवर्स, मतलब बेस इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू एमीटर एंड कलेक्टर इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बेस। और एक्सरसाइज 3 बिगनर बॉक्स 4 से कुछ पूछना है? नहीं, एक्सरसाइज 3 से पूछ ले। कितना नंबर? 14। क्या है 14 नहीं हुआ क्या? वही 1 मिलीवोल्ट 1 किलो ओम 10 किलो, मैंने बोला था मत नोट डाउन कर डायग्राम, बोला था ना, बोला था, फिर भी पूछ लिया, बेशर्म है तू। चल आगे चल। और कौन सा? 21 करवा चुके हैं अपन क्लास में। हाँ, जिसमें करंट नहीं जाएगा उसको क्या कर देना है? हटा देना है। जिसमें करंट जाएगा उसमें डायोड को किससे रिप्लेस कर देना है? रनिंग वायर नहीं, उसमें दे रखा है कितना रेजिस्टेंस है डायोड का, उसमें दे रखा है डायोड का रेजिस्टेंस। और हो गया? तो अपन ने ट्रांजिस्टर पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए। 1-2 बातें ध्यान रखनी पड़ती है ट्रांजिस्टर की, जो मैं आपको बता देता हूं। सर्किट कौन सा था इफ यू रिमेंबर? ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन हो गए ना सारे? अच्छा, ट्रांजिस्टर के बारे में कोई कभी कुछ नहीं पूछेगा तेरे से बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। केवल और केवल क्या आपको न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। बट कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक, अपन कोई भी डिवाइस पढ़ते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? हाउ डज इट बिहेव, इसके इनपुट और आउटपुट में रिलेशन क्या है, यही बताता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, दिस इज वी इन, दिस इज वी आउट। कि जैसे जैसे अपन इसको अपन वी इन बोल रहे हैं, जैसे जैसे अपन इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा आउटपुट पे क्या चेंज आता है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गो इनटू मच डिटेल, बट द कैरेक्टरिस्टिक कम्स लाइक दिस। कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से आती है। ये जो रीजन है कैसा रीजन है? लीनियर। मतलब तुम गेस कर चुके होंगे ये कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन है। कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन है। ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ। और ये कौन सा रीजन है? सैचुरेशन। 3 रीजन होते हैं। जब वोल्टेज बहुत ही कम होगा, वी इन क्या है? बहुत कम है, तब ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, बेस ऑन ही नहीं होगा, बेस करंट क्या होगा? 0। तो ये रीजन कहलाएगा कट ऑफ। जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा,
इनपुट बढ़ता है तो क्या होता है? इनपुट करंट बढ़ता है। इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? इनपुट करंट। इनपुट करंट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? आउटपुट करंट। और आउटपुट करंट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? आउटपुट वोल्टेज। लेकिन ये कैसा होता है रिलेशन? लीनियर। साइन माइनस था या नहीं था? साइन माइनस होने का मतलब क्या था? कि अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज गिरेगा। कैसे गिरेगा? लीनियरली। इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, आउटपुट वोल्टेज लीनियरली गिर रहा है। ठीक है। एंड देन फाइनली क्या होगा? सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि ये वीसी बहुत कम हो जाएगा। वीसी बहुत कम होने का मतलब है कलेक्टर की स्ट्रेंथ और बढ़ नहीं सकती। तो बस इतना तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होती है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इससे क्वेश्चन क्या आता है मैं वो बता देता हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, दिस इज एक्टिव रीजन। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा? स्लोप क्या देगा? स्लोप वोल्टेज गेन, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है। कट ऑफ में क्या होता है? दोनों जंक्शन कैसे होते हैं? रिवर्स रिवर्स। यहां पे क्या होता है? फॉरवर्ड रिवर्स। यहां पे क्या होता है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। बेस एमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस एमिटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, इस तरह से होता है। एंड दिस इज इट। क्या ये याद रख सकते हो आप? अब एक चीज आती है कि ट्रांजिस्टर को कहां बायास करना चाहिए। एक्टिव रीजन में आपने बोला तो था, एक्टिव रीजन में कहां पे बायास करें अपन? यहां, यहां, यहां। कहां पे बायास करें? एनीवेयर इन एक्टिव रीजन और मिडल ऑफ एक्टिव रीजन। मिडल ऑफ एक्टिव रीजन में बायास करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वी शुड बायास ट्रांजिस्टर इन मिडल ऑफ एक्टिव रीजन। मतलब अपन को यहां पे बायास करना चाहिए। देख, एक बार बायास कर दिया उसके बाद क्या होता है? तुम क्या लगाते हो? इनपुट। ये क्या होता है? वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है? तूने इनपुट लगाया। इनपुट लगाएगा तो तेरे को क्या मिलना चाहिए? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आउटपुट मिलनी, एग्जैक्ट कॉपी एट आउटपुट मिलनी चाहिए, लेकिन दैट शुड बी एम्पलीफाइड। एग्जैक्ट कॉपी मिलनी चाहिए लेकिन दैट शुड बी एम्पलीफाइड। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे जैसे इनपुट चेंज करोगे किसमें चेंज आएगा? आउटपुट में। यहाँ पे अपन ने क्या रख रखा है मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन में? बायास। बायास करने के बाद अपन क्या करते हैं? वोल्टेज देते हैं ना इनपुट पे। मैंने आपको बोला ही था इसको पहले बायास कर देते हैं, उसके बाद इनपुट पे क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं। तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी वहां से आती है, बिकॉज इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? लीनियर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अगर आप एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ाओगे, होता है ना कई बार म्यूजिक का एम्पलीट्यूड ज्यादा कर देते हैं तो आवाज मतलब अच्छी नहीं आती, ब्रेक होने लग जाती है। ठीक है। या फिर म्यूजिक सिस्टम पुराना हो जाता है तो आवाज ब्रेक होने लग जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि जब एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो क्या हो रहा है बता? अपन क्या हो रहे हैं? किससे बाहर निकल रहे हैं? एक्टिव रीजन से बाहर निकल रहे हैं। कट ऑफ रीजन मतलब एक्टिव रीजन से बाहर जाके किस में जा रहे हैं? कट ऑफ में जा रहे हैं या सैचुरेट। आपको पता है कि आउटपुट इससे छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? साइन वेव आएगी या इस तरह से ऊपर भी तेरे को पता है कि आउटपुट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने दी साइन, सुनाई क्या दे रहा है?
आपने साइन वेव दी, आउटपुट पे क्या आया? साइन वेव ही था जिसके एकदम सर और पैर काट दिए गए, ऐसा ही लग रहा है ना? तो साइन वेव है ही नहीं आउटपुट पे, मतलब क्या आउटपुट और इनपुट लीनियर है क्या? लीनियर नहीं है। इसका मतलब आपको क्या सुनाई देगा? ठीक है ना, आवाज अच्छी नहीं आएगी। जैसे कई बार ये भी होता है ना कि अपन लो वॉल्यूम में गाते हैं, गुनगुनाते हैं ना अपन, लो वॉल्यूम में गुनगुनाते हैं, तो क्या लगता है? सब अच्छा लगता है कि यार मेरी आवाज बहुत बढ़िया है, बहुत मधुर है। लेकिन जैसे अपन एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, क्या होता है? खराब हो जाती है, बिकॉज ये भी तो एक एम्पलीफायर है, ये किस रीजन में चला गया? कट ऑफ या सेट। तो अपन ये ऐसा कह सकते हैं क्या, सिंगर होते हैं उनकी लीनियरिटी जो गले की होती है वो क्या होती है? उसकी लीनियरिटी रेंज क्या होती है? ज्यादा। ऐसा बोला जा सकता है क्या? बोला तो जा सकता है। फिर वही बात, रडार वाले तेरे में गुण आने लग गए। कुछ तो बोलना है अपन को, बिकॉज वी आर बोर्न टू डू दैट। नहीं, क्या सीखा आपने? जो बोर्ड पे लिखा है क्या सीखा आपने इससे? बोर्ड पे लिखा है उससे आपने क्या सीखा? कि ट्रांजिस्टर की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप होता है, उसमें कट ऑफ रीजन भी आता है, एक्टिव रीजन भी आता है और सेचुरेशन रीजन भी आता है। एम्पलीफायर की तरह किसमें यूज किया जाता है? कट ऑफ, सॉरी, एक्टिव। और एक्टिव में कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? लीनियर। लीनियर होने का मतलब ही क्या है? इनपुट और आउटपुट, मतलब आउटपुट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इनपुट। लेकिन अगर आप एक्टिव रीजन से बाहर निकलोगे तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, आपकी लीनियरिटी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, करो करो फटाफट करो। मॉड्यूल कितने लोगों ने नहीं किया? और और बता दो यार। बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 कर लिया, काफी कुछ कर लिया आपने। बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 तो करना ही था एटलीस्ट। क्या हुआ? पता तो चल गया कि अपन ने पढ़ा है वो समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बता, मान ले, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं अभी तक। मान ले ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है ना 5 वोल्ट है, कितना है? आपने इनपुट लगाया 10 मिलीवोल्ट का, ठीक है, और गेन है 1000। इनपुट कितने का लगाया? 10 मिलीवोल्ट। गेन कितना है?
1000, तो आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट कितना आएगा? इनपुट लगाया 10 मिलीवोल्ट का, गेन है 1000, तो आउटपुट कितना आएगा? 10 क्या? लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज कितना पॉसिबल है, तो आंसर क्या दोगे? अगर आपने इनपुट लगाया 1 मिलीवोल्ट, गेन है 1000, तो आउटपुट कितना आएगा बेटा? 1 वोल्ट। इज दैट अलाउड? दैट इज अलाउड। लेकिन समझ गया ना तो मेरी बात? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप जो सप्लाई है उससे आगे नहीं जा सकते। सप्लाई है उससे आगे नहीं जा सकते। इस रीजन में लीनियरिटी क्या हो रही है? इस रीजन में लीनियर इस मतलब इस वेवफॉर्म के लिए लीनियरिटी क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। एक्सरसाइज 2 कितनों ने स्टार्ट कर दी? नहीं। टर्म 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आप लोगों ने? देख रहे हो? तो टर्म 1 नहीं है। कितने लोगों के टर्म 1 है? काफी लोगों के हैं। फिर तो चल रही होगी प्रिपरेशन धूमधाम से। 21 को है? कौन सा? ये माइनर वाइनर तो चलते रहते हैं। नहीं नहीं, बस वो 12 क्वेश्चन आएंगे। सर का नाम क्या है, बेल्ट पहनते हैं नहीं पहनते, समझ रहे हैं ना? इस तरह की बातें पूछेंगे वो। कहाँ से पढ़े हैं, कैसा पढ़ाते हैं। तो इस तरह के 12 क्वेश्चन आएंगे, वो प्रिपेयर है तुम्हारे? नहीं। पूरा आएगा। पूरा क्या होता है? नीट में जो आता है वही पढ़ाते हैं और वही पूछते हैं, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। बोले हम बार्गेन चल रहा है। हम्म। मैंने आपको बोला या नहीं बोला कि आई एम नॉट गिविंग यू मॉडर्न फिजिक्स? नहीं बोला? सो दैट इज द डिस्काउंट आई एम गिविंग यू दिस टाइम। मॉडर्न फिजिक्स नहीं आएगी, केवल और केवल सेमीकंडक्टर आएगा। मॉडर्न फिजिक्स अपन 2 बार पूछ चुके हैं टेस्ट में। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू ओनली सेमीकंडक्टर। क्या तूने मॉडर्न तैयार कर ली? ये रहता है, ये डिलेमा रहता है। अभी मैं बोल दूंगा ना बेटा मॉडर्न दे रहे हैं, नहीं नहीं सर सेमीकंडक्टर दे दो, मतलब। तो टेस्ट में क्या आएगा? केवल और केवल सेमीकंडक्टर आएगा। मॉडर्न फिजिक्स अपन
नेक्स्ट टाइम दे देंगे यार, बहुत सारे टेस्ट आएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, दिक्कत क्या है? अब देखिए, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, मतलब एक काम करते हैं अपन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन पक्का कर लेते हैं। अच्छा लगेगा आपको। देख, ऐसा तो होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कैसा होता है? ऐसा होता है ना। डिजिटल सिग्नल कैसा होता है बेटा? कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया कंटिन्यूअस वैल्यूड। ये हो गया डिस्क्रीट वैल्यूड। मतलब इसमें क्या होता है, 0 1 इस तरह से होता है। ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से 9। ठीक है। एंड दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? केवल दो ही वैल्यूज होती है, 0 और 1। सो ये एक इस तरह की दुनिया है जिसके अंदर कैलकुलेशन केवल और केवल किसमें होती है? 0 और 1। वी अपन बोलते हैं ना, कंप्यूटर डज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एवरी सेकंड विदाउट एनी एरर। वो तभी पॉसिबल है बिकॉज इट डज कैलकुलेशन इन बाइनरी। आप सोचो, देर आर ओनली टू नंबर, 0 और 1। सारा गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी करना है किसके साथ करना है? 0 और 1 के साथ करना है। तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आप ऐसा समझो कि व्हाट शुड आई से, आप ऐसा समझो कि जिस तरह से वेक्टर अलजेब्रा होती है ना, वो वेक्टर पे बेस्ड होती है। वैसे ही क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, जिस पे कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन करता है। एंड दैट बुलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। बोलो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा विच वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखते हैं। बुलियन अलजेब्रा, अरे ऐसा लिखेंगे, जीरो वन, ऑन ऑफ, कुछ भी नाम दे दो, ट्रू फॉल्स, समझ में आ गया ना? हाई लो। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देख, इसमें फॉर्मूलेस क्या होते हैं, या फिर इसकी मतलब क्या कैसे होता है? जैसे मान लो 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1, देयर इज नो टू। ये होती है बुलियन अलजेब्रा। 0.0, 0, 0.1, 0, 1.0, 1.1, 1। ठीक है। 0 बार 1, 0 का उल्टा, 1 का बार 1 बार बार 1। तो बुलियन अलजेब्रा, जैसे वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था, क्रॉस प्रोडक्ट होता था, वैसे ही बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, इस तरह के 3 ऑपरेशन होते हैं। इसको अपन को बोलते हैं और ऑपरेशन, इसको अपन बोलते हैं एंड ऑपरेशन, और इसको अपन बोलते हैं नॉट ऑपरेशन।
वेक्टर अलजेब्रा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इस पे काम करती थी ना, कंपोनेंट लेना ये लेना। वैसे बुलियन अलजेब्रा किस पे काम करती है? 3 ऑपरेशन पे काम करती है। व्हाट इज? और एंड नेट, और एंड नॉट, ठीक है। एंड इट यूजेस ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो किसकी मदद से कर सकता है? और एंड नॉट, इनकी मदद से कर सकता है कोई भी कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? थोड़ी चीजें समझ में आने लगेगी, 2 मिनट रुको। फॉर्मूलेज क्या हो सकता है यहाँ पे? देख, ए, व्हाट इज ए? वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? बुलियन वेरिएबल। इसकी क्या वैल्यू हो सकती है? 0 या 1। व्हाट इज ए प्लस 0? व्हाट इज ए प्लस 1? ए कुछ भी हो, 1 जोड़ देंगे तो 1 ही आता है ना। ए प्लस ए, ए ए ए 0 होगा तो 0 आएगा, ए 1 होगा तो 1 आएगा। ए डॉट 0, ए डॉट 1, ए डॉट 1 ए आएगा ना। ए डॉट ए, ए ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार। व्हाट इज ए? कोई वेरिएबल है, 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। व्हाट इज ए डॉट ए बार? 0। व्हाट इज ए बार बार? कुछ आ रहा है समझ में? बस इतना ही है बुलियन अलजेब्रा। मेरी बात सुनो, बुलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। कौन से? और एंड नॉट, एंड वो फार्मूले हो गए। बस इतनी बुलियन अलजेब्रा है। किस पे बेस्ड है ये? बाइनरी नंबर सिस्टम पे। कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है वो किसकी मदद से करता है? और एंड नॉट, इनकी मदद से करता है। और ये कैलकुलेशन करता कौन है? लॉजिक गेट्स। सो व्हाट आर लॉजिक गेट्स? दे परफॉर्म द बुलियन ऑपरेशन। लॉजिक गेट परफॉर्म द बुलियन ऑपरेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान लो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल के डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट तरह की लाइफ बनती है नहीं बनती है? वैसे ही लॉजिक गेट के डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या करता है? ये ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। और इन ऑपरेशन की मदद से क्या कर सकता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकता है। जैसे क्या हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम इसको अपना क्या दिखाते हो? RFID कार्ड दिखाते हो, तो ये क्या करता है? मैच करता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका स्कैन करना, फिर उसको क्या करना? गिवन लिस्ट में से मैच करना। मैच हो जाता है तो ओके फ्लैश करना। फिर एट द एंड ऑफ द डे जिनका मैच नहीं हुआ उनको क्या भेजना? मैसेज भेजना। तो ये एक तरह से क्या है? एक लॉजिक है ना ये, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करना है। इज दिस ए लॉजिक और नॉट? तो ये लॉजिक किन की मदद से बनाया जा सकता है? लॉजिक गेट की मदद से बनाया जा सकता है। और लॉजिक गेट क्या करेंगे? और एंड नॉट, यही काम करेंगे। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं? एनी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? और एंड नॉट। लॉजिक गेट किससे मिलकर बने होते हैं? ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड्स, जो अपन पढ़ चुके हैं। तुम समझ पा रहे हो? लॉजिक गेट के अंदर क्या है? ट्रांजिस्टर एंड डायोड। लॉजिक गेट कौन से ऑपरेशन करेंगे? और एंड नॉट। और लॉजिक गेट इन ऑपरेशन की मदद से क्या कर सकता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है।
यही है तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे सिलेबस में है लॉजिक गेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। नोट डाउन करो। Cell is the basic unit of life. Logic gate are the basic unit for electronic circuit. जो किससे मिलके बने हैं? डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। सेल के भी कुछ फंक्शन होते हैं, वैसे लॉजिक गेट के फंक्शन क्या है? एंड और नॉट। Repetitive use of logic gate can make any complex logical expression. Repetitive use of cell can make any complex life. Does it make sense? What are you? Bunch of cells? Yes or no? Combined together. तो देखो, they perform Boolean operations, any complex logical expression can be made by repetitive use of logic gates. कितने तरह के होते हैं? आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बेसिक आपने देख ही लिया। Then there is universal, NAND and NOR, then special तुम्हारे सिलेबस में है। तो इतने सारे लोग तुम्हारे सिलेबस में हैं। खैर ये लोग इन्हीं से ही बनेंगे, तो डोंट वरी। XOR एंड XNOR एंड NAND एंड NOR स्पेशल मतलब यूनिवर्सल होते हैं। बताता हूँ क्या मतलब है उसका। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स का यूज होता है, और लॉजिक गेट की मदद से कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो कंप्यूटर को 5 into 4 करना है, तो पहले 5 को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। 4 को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन किन की मदद से होगा? हाँ, ये लॉजिक गेट की मदद से होगा, जो और एंड नॉट इस तरह के लॉजिक गेट होंगे, उनकी मदद से मल्टीप्लिकेशन होगा। आंसर किस में आएगा? बाइनरी में। और फिर उस बाइनरी को फिर से किस में कन्वर्ट करेगा? डेसिमल में। क्योंकि अपन क्या समझते हैं?
डेसिमल। अपन इनपुट क्या देंगे? डेसिमल। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी गुणा भाग करके लास्ट में वापस से किस में कन्वर्ट करेगा? डेसिमल, और फिर अपन को दे देगा। ऐसा ये काम करता है। वो समझ में आ गया क्या? कि a प्लस 0 ए होगा, a प्लस 1 1 होगा, a प्लस ए डॉट ए। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हो? a क्या है? बुलियन वेरिएबल। उसकी वैल्यू पुट करो, चेक करो। क्या चीज? कुछ भी दो लेवल हैं, उस दो लेवल का नाम आप क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये बाहर एलईडी लगी हुई है, इसके कितने लेवल है? तो आइदर ये ऑन होगी या फिर ऑफ रहेगी। उस सेंस में बाइनरी का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा आउटपुट है, कितनी वैल्यू ले सकता है? दो वैल्यू ले सकता है। ये तो आसान है, ये तो अपने गुण, अपने मल्टीप्लाई जैसे ही मल्टीप्लाई है। ये तो ऐसा ही लग रहा है ना? ठीक है, इसमें बस क्या ध्यान रखना है, 1 + 1 कितना होता है? 1 होता है, बिकॉज इट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 और 1। इस प्लस का मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 और 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 एंड 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? 0 बार, या मतलब ऐसे इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल नहीं है वो, नहीं है वो फैक्टोरियल। इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी ले चल, ये फैक्टोरियल वाला तो फिर भी यूज नहीं होगा। 0 डैश। सेट थियरी पढ़ी होगी बच नहीं नहीं, ओके। आई एम रियली सॉरी। मतलब रिलेटिंग समथिंग विद पास्ट इज लाइक किलिंग योरसेल्फ। तुम्हें कल का याद नहीं रहता? हम्म। क्या हुआ? बार हुआ, फिर बार हो गया। व्हाट इज बार का बार? नो बार। 1 का 0 हो जाएगा, 0 का फिर से 1 हो जाएगा। 1 का बार 0, 0 का बार 1। 2 बार मीन्स नो बार। ये इज अमेजिंग पीस। मैं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ 2 बार बार आएगा, तो वो कह रहा है कि आप 2 कैसे बोल रहे हो, दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम। उसकी प्रॉब्लम ये है, वो कह रहा है what? वो एक्चुअली बाइनरी यूनिवर्स में चला गया, एंड नाउ ही अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1. Now I am saying 2 is like what? He understand only 0 and 1. ठीक है, shall we move on? ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, कि बेसिक जो सर्किट बनेगा वो किससे बनेगा? लॉजिक गेट से बनेगा। और कंप्यूटर लॉजिक गेट से कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना सकता है। दैट कुड बी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कोई भी उसको डिसीजन लेना होगा, दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बनेंगे किससे? ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड से। क्या डायोड पढ़ रखा है अपन ने? यस। ट्रांजिस्टर पढ़ रखा है? यस। तो एलिमेंट्री जो क्या कहते हैं डिवाइसेज हैं सेमीकंडक्टर में, वो ट्रांजिस्टर एंड डायोड है, उनकी मदद से सारा काम होता है। तो देखो, ये लिखा हुआ मिटा दूं? बस ये इतनी है बुलियन अलजेब्रा, मिटा दूं? ठीक। तो सबसे पहले सबसे सिंपल गेट पढ़ते हैं, नॉट गेट।
तो नॉट गेट क्या करेगा, 0 अगर इनपुट देंगे तो 1 कर देगा। नॉट गेट बार करता है ना, बार। हाँ, नॉट गेट क्या करेगा, इसका सिंबल देख, इसका देख, कोई बोलेगा नहीं ये नॉट गेट है। अब तुम समझ जाओगे, इसको देख के तुम समझ जाओगे कि ये कौन सा गेट है, नॉट। ट्राइंगल के आगे बिंदी। इनपुट ए दिया तो आउटपुट क्या आएगा, ए बार। इनपुट ए दिया तो आउटपुट क्या आएगा, ए बार। ए क्या है, आइदर 0 और 1। तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, ट्रूथ टेबल 0 पे 1, 1 पे 0, दिस इज द ट्रूथ टेबल। व्हाट इज ट्रूथ टेबल? It is a table which tells these are input and their corresponding output. It summarizes all the inputs and output in one table. अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर है वो बाइनरी है ना, इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। तो लिमिटेड वैल्यू होने का मतलब क्या है, लिमिटेड वैल्यू होने का मतलब तुम टेबल बना सकते हो। अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, क्या इसकी टेबल बना सकते हो क्या तुम? x कितने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। x कुछ भी हो सकता है, तो x कुछ भी हो सकता है तो y क्या हो सकता है, उसकी बहुत सारी वैल्यू होगी। मतलब वो टेबल में नहीं लिख सकते, लेकिन इस चीज को टेबल में लिखा जा सकता है क्या? तो व्हाट इज ट्रूथ टेबल? इट टेल्स यू द input and their corresponding output. It summarizes all input and output in a table. ट्रूथ टेबल हो गई, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट अगर इसका देखना चाहेंगे तो कैसे दिखेगा, कम ऑन पीपल, कैसे दिखेगा? सर्किट तो आता ही है तुम्हें, आता ही है ना, सर्किट की तैयारी कर चुके थे तुम। ए 0 है मतलब, ए 0 है का मतलब क्या हुआ? अरे यार फिर भाई बन है, मैं बोल रहा हूं ए 0 है मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, ए से या बल्ब से? ए 0 है तो बल्ब ऑन है। ए 1 हो गया, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट समझ में आ गया, ये ठीक है। और जैसे एग्जांपल, ए बी दे दिया इनपुट पे, क्या मिलेगा, ए बी होल बार, 2 बार लगा दिया ये ए, तो ए बार, ए बार बार, विच इज इक्वल टू ए बारंबार, व्हाट यू वांट टू कॉल इट। बस अब देख, तेरे को एक चीज बताऊं, समझ लेगा तू, थोड़ा मेहनत करेगा, नॉट गेट के अंदर झांक के देखे, और अंदर जाए, अंदर जाएंगे क्या मिलेगा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मिलेगा। कौन से रीजन में? अरे पागल हो गया क्या, कौन से रीजन मिलेगा, कट ऑफ एंड सैचुरेशन, बताया तो था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कब होती है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन। एक काम कर, नोट डाउन कर इसको, मैं फिर सिखाऊंगा यहाँ पे, मेरे को यहाँ जगह चाहिएगी, आराम से बताऊंगा। ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होगा, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। ऑनलाइन पीपल आर हैविंग फन। एक पूछ रहा है व्हाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, बिकॉज वी हैव डिजाइन लाइक दैट। अरे भाई बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह का नंबर सिस्टम चूज करना पड़ेगा सच दैट एरर क्या हो, मिनिमम। तो बाइनरी में एरर बहुत कम होता है। हार्दिक बेटा क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
जीरो को ऑफ फॉल्स लो बोल सकते हैं क्या? कुछ भी बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को कुछ भी बोल सकते हो, वन को कुछ भी बोल सकते हो। तो जीरो वन के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या लगता है आपको? आपसे गलती होगी, अगर कंप्यूटर से गलती नहीं होती, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एवरी सेकंड, तेरे से गलती होने के चांसेस? 30 सेकंड में एक कैलकुलेशन तो करेगा तू? नहीं। बोल। जीरो मतलब, जीरो मतलब स्विच ओपन होता है, वन मतलब स्विच, जीरो मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, वन मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अभी अपन वही कर रहे हैं बेटा। लिख लिया क्या वो? नॉट गेट आपने लिख लिया। आप ऐसा भी समझ सकते हो गेट को, गेट इज लाइक ए परमिशन, गेट इज लाइक ए, नॉट गेट से परमिशन लेने जाओगे तो जो भी परमिशन लेने जाओगे उसका उल्टा मिलेगा आपको। अच्छा, इट इज सिंगल इनपुट गेट। अच्छा, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि इट इन्वर्ट्स। वो घर वाला इन्वर्टर नहीं, वो अलग वाला होता है। इट इन्वर्ट्स, जीरो का वन कर देगा, वन का जीरो कर देगा। ऑलराइट, अब अपन क्या कह रहे थे कि ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन is used as not gate. Transistor in cutoff and saturation is used as not gate. अब ध्यान से देखना है। अब सिंपल सा सर्किट बन रहा है, ये था क्या ट्रांजिस्टर का सर्किट? यही था, यही था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी? सब जगह लीनियर थोड़ी थी बेटा, ऐसे थी। अभी अपन कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? कट ऑफ एंड सैचुरेशन। एक्टिव को भूल जा। एक्टिव का कब यूज होता है? जब अपन को क्या यूज करना होता है? एम्पलीफायर। अभी अपन कौन सी बात करेंगे? स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। यहाँ पे देख क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? इनपुट यहाँ पे क्या है, लो है या हाई है? इनपुट बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या है? लो इनपुट। लो को क्या बोल रहे हैं? जीरो। लो इनपुट पे आउटपुट कैसा है? यहाँ पे अपन ऐसे बड़े एक्स एक्सिस पे, तो क्या हुआ? हाई। इनपुट क्या हुआ? हाई। क्या बोलो यार? यहाँ पे क्या आएगा? लो आउटपुट। मतलब जीरो पे वन और वन पे जीरो। जीरो पे वन, वन मतलब सप्लाई हो गया, वन मतलब हाई लेवल। हाई लेवल क्या होता है किसी सर्किट में? ये वाला वीसीसी। लो लेवल क्या होता है किसी सर्किट में? ग्राउंड। तो यहां जीरो देंगे तो ये स्विच क्या रहेगा? ऑफ। कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कट ऑफ का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो, इट विल एक्ट लाइक ए स्विच।
यहाँ 0 देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्विच। करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये दोनों वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम। अरे भाई अगर करंट फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, इसका मतलब रेजिस्टर का वो पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम ही रहेगा। यहाँ पे वोल्टेज हाई देंगे तब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है। तुम एक काम करो, इसको ऐसा समझो, मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, उसको ऐसा समझ, अब तेरे को आसानी से समझ में आएगा। ये स्विच हो गया, 0 मतलब स्विच खुला है, स्विच खुला है तो करंट फ्लो, करंट जब फ्लो नहीं होता तो हाई है ना, हाई मतलब उसको अपन 1 मान रहे, मतलब अपन ने ये 5 वोल्ट बोला था ना यार, मैंने क्या बोला, हाई लो किसी को भी मान लो, हाई को 1 मानना है और लो मतलब कम वैल्यू को 0 मानना है। इनपुट 1 होगा, स्विच, स्विच क्या हो जाएगा ऑन, स्विच ऑन होते ही करंट फ्लो, आउटपुट शॉर्ट हो गया ना, आउटपुट कितना आएगा, 0। मतलब समझ में आ गया ना ये किसके बराबर है, इज दिस क्लियर क्या, कि ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, तो उसको एज ए नॉट गेट यूज किया जा सकता है। लो पे हाई, हाई पे लो, ठीक है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कट ऑफ में स्विच क्या है, ऑफ है या ऑन है, कट ऑफ में स्विच क्या है, ऑफ। इसका मतलब ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, स्विच खुला है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। स्विच बंद है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम। ऐसा बोल सकते हैं ना, ओपन मतलब हाई रेजिस्टेंस, क्लोज मतलब लो रेजिस्टेंस। कुछ आ रहा है समझ में, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को एज ए नॉट गेट, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या ट्रांजिस्टर को एज ए नॉट गेट यूज किया जा सकता है, यस। इन विच रीजन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है क्या, बिकॉज आउटपुट एंड इनपुट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 0 पे 1, 1 पे 0। होता है नहीं होता, ये हाई होता है तो ये लो होता है, ये लो होता है तो ये हाई, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। ये याद रहेगा क्या, तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि इस डब्बे के अंदर क्या है, इस डब्बे के अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर। इस डब्बे के अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर, जो इस तरह से बिहेव करता है, कौन से रीजन में, कट ऑफ एंड, नाउ यू नो एवरीथिंग। कट ऑफ में दोनों रिवर्स होंगे, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड होंगे, इसमें एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा। इसका यूज किसके लिए करेंगे, एम्पलीफिकेशन, इसका यूज नॉट गेट, मतलब एज ए स्विच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो आसान होते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी। थियरी बिल्डअप करते हैं ना तो क्या लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है, थियरी बिल्डअप करते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है।
बाकी लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पक्का है एंड दैट इज वेरी इजी यार। तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर? हाँ ठीक है या ठीक है, मतलब ऐसे ठीक है, मतलब दैट काइंड ऑफ ठीक है, क्योंकि ऐसे लग नहीं रही है ठीक। कईयों की ठीक नहीं लग रही तबीयत। ऐसे आजकल बदलाव तो आ गया यार तुम लोगों में दिवाली के बाद, कुछ तो बदलाव आ गया मेरे को ऐसे लग रहा है। हम्म। नहीं मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है जीवन नीरस हो गया आप लोगों का, मतलब इस तरह से तुम्हारा चेहरा है। जो एनर्जी थी ना दिवाली से पहले, अभी ऐसे लग रहा है जीवन व्यर्थ है ये। तुम लोगों के चेहरों से ऐसे लग रहा है नीरस हो गया एकदम। दैट आई डोंट नो, जीना व्यर्थ दैट्स ए डिफरेंट थिंग। नीरस सा ऐसे हो गया लग तुम्हारे चेहरे देख के। क्यों स्कूल वाले ज्यादा बुला रहे हैं क्या? हाँ परेशान करते हैं। डिड पैकेट नहीं दिए क्या उनको? और गिव देम ए ऑफर दे कैन नॉट रिफ्यूज। You do not have a offer that they cannot refuse? No, haven't seen Godfather. No. आज का सिलेबस होमवर्क। मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा इट हैज टू डू विद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम लोगों को कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रांजिस्टर। मास्क कहाँ है तुम्हारा? आज नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही है तो इट्स ओके, शो योर फेस, ब्रीथ क्लीन एयर, राइट? एंड गेट, एंड गेट क्या बोलता है? परमिशन फ्रॉम बोथ ए एंड बी। क्या बोलता है? परमिशन फ्रॉम, मतलब अब इसमें दो इनपुट आएंगे, मल्टीपल इनपुट होंगे, तीन इनपुट भी हो सकते हैं। परमिशन फ्रॉम बोथ ए एंड बी। इसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा, डी, सॉरी 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 नॉट बिंदी। वाई क्या होगा? ए एंड बी। ए डॉट को एंड पढ़ते थे ना, मतलब टीटी कैसे बनेगी इसकी? ट्रूथ टेबल। दोनों ने परमिशन नहीं दी, एक ने दे दी, एक ने दे दी, दोनों ने दी। परमिशन फ्रॉम बोथ ए एंड बी। आ रहा है समझ में? आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। इसका सर्किट कैसे बनेगा? बोलो कैसे बनेगा? बल्ब कब ऑन होगा बता? जब दोनों स्विच ऑन हो। तो बता और गेट क्या हो जाएगा? या फिर क्या? हाँ तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? या फिर थोड़ी बोलेंगे, परमिशन फ्रॉम इधर ए और बी। अब इसमें सी भी हो सकता है ना? ए एंड बी एंड सी, ए और बी और सी। इसका सिंबल क्या होगा?
सिंबल में फर्क समझ में आ रहा है? वाई क्या होगा? ए और बी, ए और बी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं? ए एंड बी, दिस इज ए और बी। मतलब कोई भी एक परमिशन दे देगा तो काम, कम ऑन पीपल। ए ने नहीं दी, बी ने नहीं दी, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा? पैरेलल में दो स्विच लगा देंगे, कोई भी एक परमिशन दिया तो अपना काम हो गया, मतलब स्विच ऑन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी नैंड गेट? व्हाट विल बी नैंड गेट? नॉट ऑफ एंड, नंद नहीं, नैंड। व्हाट इज नॉर गेट? नॉट ऑफ और, मतलब आगे क्या लग जाएगी दोनों केस में? बिंदी। आगे क्या लग जाएगी? बिंदी और या फिर बार। तो करो, वो सब करके जाएंगे अपन। आज अच्छा लग रहा है, काफी कुछ काम कर पाए अपन। गेट आसान होते हैं, नॉट गेट समझ में आया क्या? बताओ। एंड गेट समझ में आया? और गेट समझ में आया? और गेट का आउटपुट 1 कब होता है? व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। और गेट का आउटपुट लो कब होता है? व्हेन ऑल द, दोनों नहीं बोला करो, ऑल द इनपुट्स आर लो। एंड गेट का इनपुट हाई कब होता है? व्हेन ऑल आर हाई। दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है? राइट। इसको क्या दिखता नहीं है कई बार, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? एंड गेट का इनपुट लो कब होता है? हैं? एनी वन नहीं, एनी ऑफ, एनी ऑफ द। मैं कह रहा हूं 3 इनपुट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर मल्टीपल इनपुट गेट। So let's make NAND gate. आसान है गेट। गेट का नाम नहीं दिया जाएगा, क्या बताया जाएगा गेट का? इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए भाई, इसके केवल इतना लिखा रहेगा तो आप बता दोगे ना वाई क्या होगा? दोनों इनपुट का डॉट। इसको देख के आप बता सकते हो ना वाई क्या होगा? प्लस। पढ़ोगे कैसे? ए और बी। पढ़ोगे कैसे? ए एंड बी। एंड लिख लिया। कैसे? परमिशन फ्रॉम इधर ए और बी, परमिशन फ्रॉम बोथ ए एंड बी। अब आ गया समझ में? लिखा हुआ है ना बेटा, बोथ ए एंड बी। 10वीं में यूज करते ना, इधर और को सेंटेंस में यूज करो, आता था ना? बोथ हैंड को सेंटेंस में यूज करो, आता तो था यार, मेरे को तो याद है। बोथ ए एंड बी, इधर ए और आता था। अब तो हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा। कौन सा अलम का? छद्म?
अच्छा, इनको तो कुछ बोलना होता है, सॉरी. इज दैट गाय. जस्ट से वन वर्ड एंड रडार के गुण इधर आ गए. NAND गेट. व्हाट इज NAND गेट? नॉट ऑफ. देख ये क्या हो जाएगा, A डॉट B का होल बार. तो यहां 0 0 आ रहा था, वहां क्या आ जाएगा 1, और जहां 1 आ रहा था 0. मतलब अब बल्ब कब ऑन होगा? स्विचेस सीरीज से किस में आ जाएंगे? पहले जब बल्ब ऑन होगा तब स्विच शॉर्ट हो जाएंगे. समझ में आया क्या? उल्टा हो जाएगा. देख अब बल्ब जलेगा, बल्ब कब ऑफ होगा? दोनों ऑन होंगे तो बल्ब शॉर्ट होगा, अदरवाइज बल्ब जलेगा. ये बन गया NAND गेट. व्हाट इज NOR गेट? नॉट ऑफ. तो तेरे को समझ में आया ना, बिंदी का मतलब क्या होता है? नेगेशन. होल बार आएगा एक साथ. ठीक है, मिटा दू ना ये. अब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, और स्विचेस सीरीज से किस में आ जाएंगे? अब क्या होगा बता? कोई भी एक स्विच ऑन हो जाए बल्ब ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. कोई भी एक स्विच ऑन होते बल्ब शॉर्ट हो जाएगा, है ना? तो ये तुम्हारे NAND एंड NOR गेट. आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि भाई आज के नोट्स पढ़ के आ जाना. अगर तूने अभी तक ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 4, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 से नहीं किए हैं तो कर लो. ठीक है? और गेट के बारे में पढ़ के आ जाना कि गेट क्या होते हैं. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा काम कौन सी अलजेब्रा से होगा? बुलियन. बुलियन अलजेब्रा किस पे बेस्ड है? बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? 0 और 1, और वहां पे कितने ऑपरेशंस होते हैं? 3. एंड और नॉट. एंड और नॉट. जिन ऑपरेशन को कौन इंप्लीमेंट करते हैं? लॉजिक गेट्स. और लॉजिक गेट के रिपीटेटिव यूज से कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है. जैसे सेल के रिपीटेटिव यूज से लाइफ बनती है, वैसे ही लॉजिक गेट के रिपीटेटिव यूज से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है. और लॉजिक गेट के अंदर क्या होगा? ट्रांजिस्टर एंड डायोड, जो अपन ने पढ़ रखे हैं, विच आर एक्टिव, विच आर वर्किंग इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन. आई होप इट वर्क्स राइट. ठीक है, एंड shall I log you out guys? ऑनलाइन पीपल, टाटा बाय बाय. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. पढ़ के आना, गेट्स के बारे में पढ़ के आना बस, फिर अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.